एक राज्य के राजा की ये आदत थी कि वह अक्सर भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करता था, ताकि वह अपनी प्रजा की असली जरूरतों को जान सके। वह यह देख सके कि उसके राज्य में क्या चल रहा है, क्या शासन ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। इस तरह से वेश बदलकर राज्य में घूमने से उसको राज्य की सही और गलत और सुरक्षा की सही स्थिति की जानकारी मिल जाती थी। एक दिन राजा जब अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था, तब उसे बहुत ही चौंका देने वाली घटना दिखाई दी। राजा ने देखा कि एक इंसान सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है और कोई भी व्यक्ति उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं जा रहा। लोग उसके पास से गुजर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह देखकर राजा स्वयं उस व्यक्ति के पास गए। जब राजा ने पास जाकर उस व्यक्ति को देखा तो राजा को लगा कि यह व्यक्ति अपने होश में नहीं है। राजा ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, राजा समझ गए कि यह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। राजा को अब यह देखकर कि यह व्यक्ति जीवित नहीं है और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि इस राज्य में कैसे लोग हैं जो एक मृत व्यक्ति को भी मदद करने को तैयार नहीं है। राजा ने वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को आवाज देकर रोकना चाहा, पर कोई भी व्यक्ति वहां रुकने को तैयार ही नहीं था। जो भी गुजरता अजीब सा मुंह बनाकर वहां से निकल जाता। जब बहुत देर हो गई, तब राजा ने वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, मैंने कई लोगों से मदद की गुहार की, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है। ऐसी क्या बात है कि यह व्यक्ति जो अब जीवित ही नहीं है, इसकी भी मदद करने को कोई तैयार नहीं है? आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई इस व्यक्ति के पास खड़ा ही नहीं होना चाहता? यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला, यह सब इसके बुरे कर्मों का फल है। इसने इस जीवन में पूरे ही समय बुरे कर्म किए हैं और इसके बुरे कर्मों के कारण ही आज जब यह मर चुका है, तब भी इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति मुंह बनाते हुए वहां से गुजर गया। राजा अब तक ये समझ चुके थे कि कोई भी इस व्यक्ति की मदद करने के लिए नहीं आएगा, तो उन्होंने अपने मंत्री को इशारा किया और अपने पास बुलाया। अब राजा मंत्री की मदद से उस व्यक्ति को उसके घर तक ले गए, जहां पर उस मृतक की पत्नी और उसका एक बच्चा था। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को इस स्थिति में देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद राजा ने उस औरत से कहा, पता नहीं मुझे तुम्हें यह बात बतानी चाहिए या नहीं, पर अब क्योंकि यह व्यक्ति मर गया है और तुम्हें अपने जीवन को अकेले ही यापन करना है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए। मैं तुम्हें आज शहर में जो हुआ वह घटना बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस औरत को वह सारी बात बता दी जो उस समय शहर में घटी और जो राजा ने देखा। राजा ने कहा, शहर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस आदमी की मदद करने के लिए आए। कोई इसे छूना भी नहीं चाहता था। मेरे तो यह बात समझ के बाहर है। यह सब सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी ने बड़े सम्मान से अपने पति को देखते हुए पूर्ण आत्मविश्वास से कहा, मैं यह बात अभी सिद्ध कर सकती हूँ कि मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान थे। यह सुनकर राजा और भी ज्यादा चौंक जाता है। वह कहता है, लेकिन शहर में तो सब लोग कह रहे थे कि यह एक पापी व्यक्ति है। यहाँ तक कि लोग इससे इतना नफरत करते थे कि वह इसके मृत शरीर को भी नहीं छूने को तैयार थे। यह सुनकर उस मृतक की पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। मुझे लोगों से यही करने की उम्मीद थी, क्योंकि उन सभी ने मेरे पति को हमेशा गलत जगहों पर जाते हुए देखा। लेकिन सत्य तो यह है कि मेरे पति रोज शराब की दुकान में इसलिए जाते थे कि वहां से कुछ बोतलें खरीद सके और फिर वह खरीदी गई बोतलों की शराब को पूरा का पूरा
नाले में बहा देते थे और कहते थे कि मेरे ऐसा करने से शायद कुछ लोग जो इस शराब को पीते बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। और फिर वह रात को उन स्त्रियों के यहाँ जाते जो देह व्यापार करती थी। वह यह सब अपना जीवन यापन करने के लिए करती थी। तो मेरे पति जब रात को उनके पास जाते तो उन्हें पूरी रात की कीमत देते और उन्हें कहते कि अब तुम दरवाज़ा बंद कर लो ताकि एक रात तुम्हारे पास कोई ना जाए। उसके बाद वह घर आ जाते थे और भगवान को धन्यवाद करते थे कि आज भगवान के द्वारा दी गई अच्छी बुद्धि की वजह से उन्होंने कुछ औरतों पर हो रहे अत्याचार को कम करने की कोशिश की और उन लोगों को बुरे कर्मों से बचा लिया जो इन औरतों के पास आते। पर इन लोगों को क्या पता कि मेरे पति क्या करते थे। इन सब की नजरों में तो मेरे पति शराबी और बुरी नीयत वाले थे। फिर वह स्त्री बोली, आपको पता है मैं अक्सर अपने पति से कहती थी कि याद रखना जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी को कंधा देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। इस पर मेरे पति हंसते थे और कहते थे कि तुम देखना मेरी अंतिम यात्रा पर स्वयं राजा और शहर के सम्मानित लोग आएंगे। मेरी अंतिम यात्रा बहुत ही सुखद होगी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निकलूंगा। उस व्यक्ति की पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और राजा ने कहा, तुम्हारा पति ठीक ही कहता था। राजा ही उसकी अंतिम यात्रा पे साथी बनेंगे। मैं स्वयं ही राजा हूँ। मैं कल सुबह अपने मंत्रियों के साथ आऊंगा और तुम्हारे पति की अंतिम यात्रा पर कंधा दूंगा। हम लोग तुम्हारे पति की अंतिम यात्रा पर साथ देंगे। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। हम लोग भी अक्सर ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे और इसी चक्कर में अक्सर हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, जिससे हमें वास्तव में खुशी मिलती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें वही करना चाहिए जो सही है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे अच्छे कर्म करने से किसी का भला हो रहा है, किसी को सही मार्ग मिल रहा है, तो हमें वो अच्छे काम जरूर करने चाहिए। कोई देख रहा है या नहीं, इसका हिसाब रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें हमारा फल ज़रूर देंगे। कोई है जो इसे देख रहा है, तो लोगों की चिंता करे बिना कि वो क्या कहेंगे, अपने अच्छे काम करते जाइए। एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके।